नमस्कार। हमारे सामने एक 50 वर्षीय महिला की कुंडली है जिनका जन्म 12 जुलाई 1971 को प्रातः 10:40 पर हुआ है। तो आइए देखते हैं इनकी कुंडली के अंदर क्या क्या कॉम्बिनेशंस हैं, ग्रह योग क्या कह रहे हैं इनके कुंडली के बारे में। शुरुआत करते हैं लग्न से कि इनकी कुंडली सिंह लग्न की कुंडली है और चंद्रमा कुंभ राशि के अंदर बैठे हुए हैं। यानी लग्न के जो स्वामी हैं वो सूर्य देव हैं और राशि के जो स्वामी है वो शनि देव है। यानी लग्न और राशि के जो स्वामी है आपस में मित्रता नहीं रखते। आपका शरीर कुछ कह रहा है, आपका मन कुछ कह रहा है, क्योंकि दोनों राशि एक दूसरे के अपोजिट हैं। सूर्य शनि आपस में शत्रुता रखते हैं। चंद्रमा से मानसिकता देखी जाती है, यानी राशि से मानसिकता देखी जाती है। लग्न से आपका शरीर की स्टाइल को देखा जाता है या लाइफ स्टाइल को देखा जाता है, बॉडी स्ट्रक्चर को देखा जाता है। जब लग्न और शरीर मन इनका आपस में मित्रता ना हो, दोनों एक दूसरे के विपरीत चलें, तो जीवन में बहुत सारे निर्णय लेने में व्यक्ति को प्रॉब्लम्स आती है। क्योंकि जब व्यक्ति का माइंड कुछ कह रहा है, शरीर कुछ कह रहा है, बॉडी स्ट्रक्चर खराब हो रहा है, मन कह रहा है दौड़ो, बॉडी स्ट्रक्चर खराब है, अंदर से आवाज़ आ रही है कि नहीं नहीं करना, तो ये बहुत सारी चीज़ें लाइफ के अंदर डिस्टर्बेंस देती हैं। सूर्य का लगन है, लगन में कोई ग्रह नहीं बैठा, यानी सूर्य का लगन रॉयल साइन का लगन कहलाता है, राजसी लगन कहलाता है। यानी ऐसे लोग राजा के समान व्यवहार रखने वाले, यानी जीवन में कुछ अच्छा और बड़ा करने की इच्छा रखते हैं कि हम अपनी लाइफ में कुछ अपने बल पर बहुत बड़ा करें, कुछ अच्छी अचीवमेंट हम अपने लाइफ में प्राप्त करें, लोगों का भला करें, परोपकारी हो जाएं। स्वभाव में कुछ स्वाभिमानी, सेल्फ रेस्पेक्ट रखने वाले होते हैं, लेकिन कभी कभी इनके स्वभाव में कुछ घमंड भी देखा जाता है। स्थिर लगन है, स्वभाव के अंदर स्थिरता देता है। सूर्य आपके लग्न का मालिक होकर एकादश भाव में बैठा है। लग्नेश का लाभ भाव में जाना, आपकी बॉडी लाभ से जुड़ गई। आप जीवन में कार्य करने चलिए, आपको लाभ मिलेगा। आप जीवन में प्रगति करने चलिए, आपकी प्रगति होगी, आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि लगन में आपकी बॉडी है, एकादश भाव में आपका शरीर है, वो वृद्धि के भाव में और लाभ भाव में पहुंच गया। यानी आपका जीवन स्वयं के बल पर कुछ करने में सक्षम है। आप कुछ करेंगे स्वयं और अपने जीवन में कमाएंगे। शुक्र देखिए उसके साथ में है। कौन है शुक्र? दशम भाव का मालिक है। दशम भाव कर्म स्थान, ये वो कर्म है जो रोजमर्रा की जिंदगी में हम अपने जीवन में करते हैं। यानी व्यक्ति का मन करता है कि मुझे खाली नहीं बैठना, मुझे अपने जीवन में कुछ करना है, स्वयं के बल पर करके मुझे कुछ आगे बढ़ना है। जब लग्नेश और दशमेश दोनों लाभ भाव में हों तो कभी कभी व्यक्ति के जीवन का जो टारगेट है वो बाकी अन्य टारगेटों पर हावी हो जाता है। जैसे आपका टारगेट है जीवन में अच्छा कमाना, अच्छी नौकरी करना, अच्छी पद प्राप्ति करना, उसके चक्कर में आप जीवन के बहुत सारे मुख्य टारगेट जो होते हैं वो अवॉइड भी हो जाते हैं या उनके प्रति उतना दिमाग जाता ही नहीं, क्योंकि व्यक्ति को जीवन में तरक्की मिलनी शुरू हो जाती है। चलिए, ये सूर्य शुक्र का बहुत सुंदर कॉम्बिनेशन है। आप मेहनती भी हैं और मेहनत करके जीवन में प्राप्ति भी करते हैं। शनि के बारे में बात करते हैं। शनि दशम भाव में, दशम भाव में शनि का होना, कहते हैं अशुभ ग्रह जिस भाव में हो, साथ ही साथ छठे घर का मालिक जिस भाव में हो, उस भाव से संघर्ष पैदा हो जाता है। आपकी कुंडली में शनि और छठे घर का मालिक दोनों कर्म भाव में बैठे हैं, यानी कर्म क्षेत्र में मेहनत होगी, कर्म क्षेत्र में मेहनत से सफलता मिलेगी। नौकरी के कार्य क्षेत्र में ज़्यादा सफलता के योग दिखाई देते हैं। नौकरी में पदोन्नति, नौकरी में पद प्राप्ति, प्रमोशंस होना शनि देव की बदौलत यहाँ दिखाई दे रहा है। वहीं कार्य में मेहनत भी दिखाई दे रही है और शनि का संबंध द्वादश भाव से है, यानी संभवतः नौकरी घर से दूर भी हो सकती है। साथ ही साथ कहीं एमएनसी कंपनी, कोई विदेशी कंपनी या विदेश में जाकर भी काम करने का ऐसे लोगों को मौका मिलता है। चंद्रमा को देखिएगा, द्वादशेश होके चंद्रमा बैठे हैं सप्तम भाव में। 12वें घर का मालिक जब सप्तम भाव में हो, अपनी दशांतर दशा में हवाई यात्रा, विदेश यात्रा कराने में सक्षम है, दूर स्थान की यात्रा कराने में सक्षम है, वहीं विवाह में विलंब कराने का भी ये योग है। शनि की दृष्टि भी सप्तम भाव पे आती है। सप्तमेश सप्तम भाव को देख रहा है और द्वादशेश उसके साथ है। इसका मतलब जो विवाह से संबंधित स्थितियां हैं
वो ऐसे दिखाई देती हैं कि आपका विवाह जिससे होगा वह व्यक्ति बहुत दूर स्थान का रहने वाला, चाहे वो भारत में ही बहुत दूर रहता हो, चाहे वो फॉरेन कंट्री में रहता हो, ऐसा भी यहाँ दिखाई देता है कि यानी विदेश में जाके काम करना, विदेश में जाके विवाह करना, विदेशी व्यक्ति से विवाह होना, या कोई बहुत समय से विदेश में रह रहा हो उसके साथ, ऐसी अपॉर्चुनिटी लोगों में दिखाई देती है ऐसे कॉम्बिनेशंस के कारण। तो वो स्थितियाँ दिखाई दे रही हैं। बात करता हूँ मैं बृहस्पति के बारे में कि बृहस्पति पंचमेश होकर केंद्र में बैठा। पंचमेश का केंद्र में जाना क्योंकि ये पंचम भाव बुद्धि और शिक्षा का भाव है। जब ये अपने से द्वादश में पहुंच जाता है तो पढ़ाई करने के लिए व्यक्ति कभी कभी घर से दूर भी चला जाता है, वो कॉम्बिनेशन दिखता है। जबकि पंचमेश का चौथे घर में जाना अच्छा माना जाता है, यानी व्यक्ति अपने जीवन में अपनी बुद्धि और ज्ञान के बल पर सुख प्राप्त करेगा, अपनी योजनाओं के बल पर सुख प्राप्त करेगा, अपने कार्य क्षेत्र में तरक्की करेगा, नौकरी के क्षेत्र में तरक्की करेगा। क्योंकि आपका बृहस्पति भी द्वादश भाव को देख रहा है, आपका शनि भी द्वादश भाव को देख रहा है। इसका मतलब जन्म स्थान से दूर जाके तरक्की ज़्यादा होगी। बात करते हैं योग कारक मंगल के बारे में कि मंगल योग कारक है, केंद्र और त्रिकोण दोनों के फल देता है। चौथे घर का मालिक जब छठे घर में हो, राहु केतु अक्ष पे हो, उच्च का हो रहा हो, इसका मतलब है व्यक्ति अपने जीवन में अपनी मेहनत से अपना भाग्य चमकाएगा। मंगल की चौथी दृष्टि भाग्य स्थान पर है, अपने भाग्य को चमकाने के लिए भरसक प्रयास होंगे, अपने भाग्य को चमकाने के लिए बहुत मेहनत होगी। व्यक्ति मेहनती है, प्रतियोगिताओं पर विजय प्राप्त करने वाला है, कंपटीशन में विजय प्राप्त करेगा, शत्रुओं को हराएगा। क्योंकि छठे घर में जब मंगल राहु एक साथ हो तो शास्त्र को में इसको कहा जाता है अंगारक योग, कि मंगल राहु का योग अगर यहाँ हो यानी ऐसा व्यक्ति जीवन में जो ठान ले वो कर लेता है। उसके लिए चाहे उसको कितने बड़े चैलेंजेस, कितने ही बड़े मेहनत का सामना करना पड़े, लेकिन कर लेता है। लेकिन यही कॉम्बिनेशन शास्त्र में दूसरी जगह से देखें तो गलत भी कहा जाता है। इसका मतलब यह है व्यक्ति के मन में एक बार कोई विचार आ गया, अब नहीं मुझे ये काम नहीं करना, तो नहीं करना। यानी चाहे उसको शादी से संबंधित भी अगर जोड़ कर देखते हैं, एक बार अगर व्यक्ति ने ठान लिया नहीं मुझे इससे शादी नहीं करनी, नहीं मुझे कंप्रोमाइज़ नहीं करना, तो इसका मतलब है वो व्यक्ति उस काम को करता भी नहीं है। फिर आपकी हॉरोस्कोप में जो सबसे बड़ी कमी मुझे दिखाई देती है वो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। उससे पहले थोड़ा सा मंगल के बारे में और बताऊं कि मंगल चौथे घर का मालिक होकर छठे घर में बैठा हुआ है। ऐसे व्यक्ति स्वयं के बल पर मकान बनाने में देरी हो जाती है, यानी कभी कभी 40 वर्ष के बाद लोगों को मकान से संबंधित सुख मिलता है, खुद के बल पर बनाए हुए मकान का सुख, मैं वो बात कर रहा हूँ यहाँ। बुध को बुद्धि का कारक कहा गया है। कहते हैं बुद्धि अगर ठीक प्रकार से निर्णय ले, ठीक प्रकार से कार्य करे तो व्यक्ति जीवन में अच्छा ठीक प्रकार से जीवन व्यतीत कर लेता है। आपका बुध 12वें घर में केतु के साथ, राहु केतु में के साथ बुध हो तो ये मति भ्रम करता है, सही डिसीजन नहीं लेने देता, व्यक्ति अपनी बात ज़्यादा चलाता है, दूसरों की बातें कम सुनता है। उसके साथ शनि की तीसरी दृष्टि बुध को दूषित करती है, मंगल की 7वीं दृष्टि बुध को दूषित करती है। यानी जीवन में आप अपनी बुद्धि के कारण अपना नुकसान करेंगे, आप अपने गलत निर्णयों के द्वारा अपना नुकसान करेंगे। यह बुध दिखाता है। इसको कहते हैं व्यक्ति कभी कभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होशियार बन जाता है, यानी वो ये समझता है कि जो निर्णय वो ले रहा है वही ठीक है, बाकी उसके फेवर में कोई निर्णय ले रहा है तो वो गलत है। ये बुध इस प्रकार के कॉम्बिनेशंस दिखाता है कि व्यक्ति ओवर कॉन्फिडेंस में आके भी नुकसान कर सकता है। तो बुध का मतलब बुद्धि है। जीवन में अगर आपके डिसीजंस ठीक नहीं है तो आप कुछ अच्छा काम कर नहीं पाएंगे। अब दूसरे वे में देखें कि बुध द्वादश भाव में पहुंचा, 2 धन भाव का मालिक होकर 12वें घर में, घर से दूर जाके नौकरी करने में फायदा मिलता है, धन लाभ मिलता है। लेकिन ऐसे लोग जीवन में अपने धन को बचा नहीं पाते। धन का अधिक खर्च होना, जितना आया उतना पैसा खर्च कर दिया, गलत कार्यों में पैसा खर्च कर दिया, किसी को दे दिया तो पैसा वापस नहीं आया, बिना सोचे समझे इन्वेस्टमेंट कर दिया, उस इन्वेस्टमेंट में नुकसान हो गया। वो कॉम्बिनेशन है क्योंकि आपको वर्तमान में बुध की दशा चल रही है और ये बुध की दशा का कार्यकाल आपके जीवन में 2012 से चल रहा है। ये बुध सोर्स ऑफ इनकम तो दिखाता है लेकिन गलत निर्णयों से हानि भी दिखाता है। आपके जीवन में ऐसी बात नहीं है कि आपको विवाह के प्रस्ताव नहीं आए होंगे,
बहुत विवाह के प्रस्ताव आपके जीवन में आए होंगे, हो सकता है कुछ बात बनी भी हो आपके जीवन में, क्योंकि पिछली दशा शनि की दशा गई। और मैं उस दशा को ये देख के ये नहीं कह सकता कि आपके जीवन में कोई विवाह के प्रस्ताव नहीं आए होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपके स्वयं के निर्णय या जिद या गलत निर्णयों के कारण आपने अपने जीवन में अपने नुकसान किए हैं। ये आपके कॉम्बिनेशंस ने, बुध केतु के योग ने दिखाया है। इस कुंडली में पिछली दशा शनि की महादशा थी, शनि का पंचम सप्तम से कनेक्शन था, यहाँ भी था। हो सकता है आपके जीवन में अवश्य कोई व्यक्ति विशेष कभी रहा भी हो, यानी कोई प्रेम संबंध आपके जीवन में रहा हो जो कि विवाह में तब्दील ना हुआ हो। वो कॉम्बिनेशंस भी आपकी पिछली दशाओं से मुझे दिखता है। वर्तमान में आपको बुध की महादशा चल रही है जो कि द्वादश भाव में है, और अगेन ये प्लेनेट एर्थ यहाँ भी द्वादश भाव में दिखाई देता है। यानी दो प्लेनेट जब लगातार 12th हाउस में दिखाई दें तो ऐसी दशा में उसको फल पूर्ण नहीं मिलते। यहाँ सोर्स ऑफ इनकम मिलता है, खर्च बराबर चलता रहता है, धन संचय नहीं हो पाता है। यहाँ वैवाहिक जीवन के लिए बुध को 12वें घर में देखें, विवाह से संबंधित सुख में कमी होती है। और दोनों ही चीज में कॉमन चीज है आपके निर्णय, आपके डिसीजंस। दशमांश में 3 और 6 का मालिक होकर बुध पंचम भाव में बैठा है, यानी बुद्धि के द्वारा लाभ और हानि के संकेत हैं। ऐसे व्यक्ति कभी कभी अपने ताव में आकर भी अपनी नौकरी में के क्षेत्र में नुकसान कर लेते हैं। आपको बुध में अगर अंतरदशा देखें तो बुध में मंगल चल रही है 9 मार्च 21 से 9 मार्च 22 तक। मंगल जहां बैठा है बुध यहां बैठा है, यानी अभी फिलहाल के समय में अगर देखें तो आप एग्रेशन में, जल्दबाजी में या क्रोध में आकर अपना नुकसान कर सकते हैं। वो नुकसान पैसे के तौर पे भी दिखता है, प्रोफेशनली भी दिखता है। नौकरी में लॉस ना कर लें अपने आप, वैसा दिखाई देता है। गलत इन्वेस्ट ना कर लें, उससे नुकसान हो सकता है। हेल्थ इश्यूज या किसी प्रकार की चोट लगना या अपने आप को स्वयं कुछ नुकसान पहुंचा लेना भी इन्हीं कारणों से देखा जाता है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को एग्रेशन भी देते हैं, क्रोध भी देते हैं, जल्दबाजी भी देते हैं। तो बहुत ज़्यादा संयम रखने की आपको मार्च 2022 तक ज़रूरत है। उसके बाद आ रही है आपको राहु की अंतरदशा 6 मार्च 22 से 23 सितंबर 24 तक। जब इस प्रकार के कॉम्बिनेशंस लगातार दिखाई दें कि एक अंतरदशा छठे घर की मंगल की, दूसरी अंतरदशा राहु की, और राहु भी सितंबर 24 तक है। राहु यहाँ पे चंद्रमा की राशि में बैठा हुआ है। इसका मतलब आपने एक सवाल जब मुझसे पूछा शादी कब होगी या नहीं होगी, तो मुझे नहीं लगता सर इनकी अभी कोई शादी आगे होगी। इस हॉरोस्कोप में जो बेहतर कॉम्बिनेशंस थे वो पहले निकल चुके। अब की दशाओं के हिसाब से देखें तो 2024 तक मुझे कोई इस विवाह में सफलता के योग दिखाई नहीं देते। यानी ऐसे समय में ऐसा भी हो सकता है कि कोई विवाह से संबंधित प्रस्ताव आए और वो प्रस्ताव आते आते आपके हाथ से निकल जाए या रिश्ता होकर टूट जाए, क्योंकि इस हॉरोस्कोप में अब 2024 तक तो मुझे विवाह के कोई योग दिखाई दे नहीं रहे हैं, कोई बढ़िया कॉम्बिनेशंस मुझे दिखता नहीं है। हाँ, जब बुध में मंगल चल रही है, जैसे मंगल के बाद आगे राहु की, इसमें संभावना लगातार बनी रहती है कि हाँ ऐसा लगता है कि रिश्ता होने वाला है, रिश्ता हो जाएगा, अब तो बात पक्की होने ही वाली है, लेकिन वो योग फलित नहीं दिखता। यानी किसी ना किसी कारण से या तो वो रिश्ता टूट जाएगा या वो अगर शादी हो गई तो वो शादी टूट जाएगी, क्योंकि आपकी आने वाली जितनी भी दशाएं हैं 2024 तक वो सभी की सभी एक प्रॉब्लमेटिक दशाएं हैं। यानी विवाह से संबंधित सुख में कमी, विवाह का पूर्ण सुख ना मिलना, वो आपके चार्ट में मुझे दिखाई दे रहा है। अब मुझे नहीं लगता है कि आपको विवाह से संबंधित सुख भविष्य में मिलेगा। नौकरी के क्षेत्र में भविष्य के बारे में आप मुझसे पूछ रहे हैं। बुध की महादशा नौकरी के लिए मैं हमेशा दशमांश देखता हूँ। एक तो इस हॉरोस्कोप में मुझे 3-4 बार एक ही चीज़ दिखाई दी, घर से दूर जाके काम करना, विदेशी कंपनी के लिए काम करना, विदेश से जुड़ के काम करना, बाहर जाके काम करना, MNCs के लिए काम करना, ऐसा दिखाई देता। बुध की महादशा है, बुध 12वें घर में है, केतु के साथ है, बाहर से धन मिलने का योग है, वहीं मति भ्रम का योग है, अपनी बात को ज़्यादा चलाना, अपनी बात को ज़्यादा बढ़ाना, इन सब चीज़ों का कॉम्बिनेशंस मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। तो वो एक योग, वो एक संयोग मुझे आपके इस चार्ट के अंदर दिख रहा है। अब यही बुध जब दशमांश कुंडली में पंचम भाव में बैठे 3-6 का मालिक होकर, तो नौकरी तो कर रहे हैं, लेकिन नौकरी में ध्यान रखिएगा आने वाले समय में अपनी स्वयं की गलतियों के कारण आपको जॉब लॉस हो सकता है। चाहे वो एग्रेशन हो, किसी के साथ आपकी आर्गुमेंट्स हो जाए,
प्रॉब्लम हो जाए, झड़प हो जाए बॉस के साथ, ऐसा सब कुछ भी मुझे आपके क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। कम से कम 2023 तक ऐसा दिखाई दे रहा है। तो अपनी नौकरी को बहुत आराम से बचा के रखिएगा। एग्रेशन से बचिए, जल्दबाजी से बचिए, धैर्य से काम लीजिए। कभी कोई परेशानी हो तो अपने से बड़ों से सलाह लेकर काम करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ये नौकरी वाला चार्ट है। नौकरी तो आप अभी करते ही रहेंगे और बहुत लंबे समय तक नौकरी करने के यहाँ योग बनते हैं। अभी भी बुध में मंगल की दशा देखिए, मार्च 22 तक है। मंगल यहाँ 3rd हाउस में है। नौकरी परिवर्तन या स्थान परिवर्तन का योग चल रहा है आपको मार्च 22 तक। या तो आप अपने कार्य क्षेत्र में कोई नौकरी बदल लेंगे या वो नौकरी बदल के आप कहीं बाहर चले जाएंगे। वैसा भी संयोग आपके चार्ट से मुझे दिखता है। तो नौकरी तो आप करते ही रहेंगे। अब ऐसे समय में व्यक्ति के साथ क्या होना चाहिए? पूजा ऐसी है, दान पूजा ऐसी है, मैं आपको बहुत सारी पूजा पाठ बता सकता हूँ, लेकिन उनका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि व्यक्ति इन सारी पूजाओं को एक साथ कर नहीं पाएगा। शास्त्र में अलग अलग लिखा हुआ है, लेकिन बहुत अच्छी बात शास्त्र में लिखी हुई है। अगर किसी को बुध की महादशा चल रही हो, बुध कुंडली में पीड़ित हो, राहु केतु अक्ष में हो, शनि मंगल से प्रभावित हो, अच्छी स्थिति में ना हो, ऐसे व्यक्ति को जीवन में नित्य प्रतिदिन विष्णु सहस्र नाम का पाठ करना चाहिए। विष्णु सहस्र नाम का पाठ आपको रोजाना करना चाहिए अपने जीवन में। बुधवार के दिन से इसको शुरू कीजिए और नित्य प्रतिदिन, क्योंकि विष्णु सहस्रनाम थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन उसको करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। चाहे उसकी हिंदी पढ़ो, चाहे संस्कृत पढ़ो, ये सब आपको गूगल से, नेट से मिल जाएगा। उसके अलावा आपको कोई पूजा यहाँ नहीं करनी है। रतन के बारे में बात करें, पुखराज रतन पहनना आपके लिए बेहतर रहेगा। ये आपकी बुद्धि, आपके ज्ञान, आपके पैसे, आपके डिसीजंस सभी के लिए बेहतर है। तो श्रीलंकन पुखराज आप राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में धारण कीजिए। आपको चाहिए तो मैं सर्टिफाइड स्टोन की रिंग या स्टोन आपको अवेलेबल करा सकता हूँ। तो ये था आपकी हॉरोस्कोप का एनालिसिस, आपके सवालों के जवाब। उपाय जो आपको बताए हैं वो कीजिएगा, उनसे जरूर आपको जीवन में कुछ ना कुछ अवश्य प्राप्त होगा। नमस्कार।